Hello everyone, welcome back to my educational channel ज्ञान विजर्ड। आई एम अजमल। लास्ट वीडियो में स्टैंडर्ड 12 मैथ्स 2 की एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट किए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज से क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आता आप क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 बेस्ड है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एन अदर फंक्शन। आइए देखते हैं इनका मीनिंग क्या है। डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, इफ two variables x and y are defined separately as a function of intermediating variable t। मेरे पास दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक फंक्शन x है और दूसरा फंक्शन y है, लेकिन x और y दोनों फंक्शन जो है डिफाइन किए गए हैं इन टर्म्स ऑफ ए थर्ड वेरिएबल t, जो t x के लिए भी है और t यहाँ पर y के लिए भी है। Then these two equations, that means x is equal to ft and y is equal to gt, are set to represent parametric functions। यहाँ पर जो फंक्शन x is equal to ft है और y is equal to gt है, दोनों जो है फंक्शन जो है t के हैं। तो ये जो फंक्शन x और y हैं, यहाँ पर दोनों ft और y जो है gt है, ये दोनों हमारे पैरामेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। और जो इंटरमीडिएट वेरिएबल t है, जिस पर s की वैल्यू डिपेंड कर रही है और यह y की वैल्यू डिपेंड कर रही है, द वेरिएबल t इज कॉल्ड द पैरामीटर। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि इफ x इज इक्वल टू ft एंड y इज इक्वल टू gt आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, सो दैट y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x एंड dx अपॉन dt does not equal to 0. Then dy by dx means differentiation of y with respect to x equal to dy by dt divided upon dx upon dt। और dx upon dt यहाँ पर जो है न्यूमरेटर में आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर कंडीशन पुट की गई है dx upon dt does not equal to 0। Differentiation of one function with respect to another function, if u is equal to fx and v is equal to gx are differentiable function of x, then du upon dv is equal to du upon dx divided upon the dv upon dx। This is the differentiation of the function f with respect to x and differentiation of the function g with respect to x, provided dv upon dx does not equal to 0। यहाँ पर देखने में ये दोनों जो है एकदम सिमिलर लग रहे हैं। ये तो हुआ बेसिक कंसेप्ट, लेकिन इस कंसेप्ट को सीखने के बाद हमें जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी हमें जो है सही मानों में इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आइए एक्सरसाइज 1.4 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड dy by dx इफ पार्ट 1 x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर y इज इक्वल टू 280। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि dy by dx इज इक्वल टू dy by dt डिवाइडेड अपॉन dx अपॉन dt। यहाँ पर x t का फंक्शन है, y भी जो है t का फंक्शन है, तो t जो है दोनों x और y दोनों के जो है इंटरमीडिएट वेरिएबल हुआ। इसे हम लोग जो है x और y जो है पैरामेट्रिक फंक्शन हुए हैं। और पैरामेट्रिक फंक्शन में जो है जब हम लोग dy अपॉन dx निकालते हैं, तो dy अपॉन द dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, प्रोवाइडेड dx अपॉन dt डज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन होती है। आइए, डिफरेंशिएटिंग दिस बोथ साइड्स with respect to x, therefore dx upon dt
दिस इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर ए कांस्टेंट है, जब भी हम लोग को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं। दिस इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी टी ऑफ टी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स टी की पावर 2 माइनस 1। दिस इज इक्वल टू 280। दिस इज माई डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ पर फार्मूला यूज़ किया गया है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1। लेट दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। लेट्स फाइंड आउट dy upon dt. Therefore, dy upon dt, this is equal to 2a is a constant, then d upon dt of t, and differentiation of t with respect to t is 1, which is equal to 2a. dx upon dt does not equal to 0। यहाँ पर भी dx upon dt की वैल्यू 0 नहीं है, 280 है। दिस इज माई सेकंड। देयरफॉर dy by dx equal to dy by dt, that means 2a divided by dx upon dt, this is equal to 280। 2a cancel, this is equal to 1 upon t। So dy by dx is equal to 1 upon t। बहुत ही सिंपल। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, फाइंड dy by dx if x is equal to a cot theta, y is equal to b cosec theta, where a and b are constant। You have to find out the value of dy by dx। यहाँ पर x जो है ये फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ दी थीटा का है, y भी जो फंक्शन है किसका जो है थीटा का भी है। x और y के दोनों के लिए इंटरमीडिएरी जो हम लोग का जो है वेरिएबल है वो थीटा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये पैरामीट्रिक फंक्शन हो गए x और y। पैरामीट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए जब इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं dy by dx, तो dy by dx is equal to differentiation of y with respect to theta divided by differentiation of x with respect to theta। तो आइए पहले हम लोग निकालते हैं dx upon d theta। दिस विल बी इक्वल टू, कांस्टेंट को मैं बाहर ले लेता हूँ डायरेक्ट, दिस इज इक्वल टू d upon d theta ऑफ cot theta, और डिफरेंशिएशन ऑफ cot x विद रेस्पेक्ट टू x इज माइनस कोसेक स्क्वायर x। यहाँ पर x की जगह थीटा है, तो देन दिस विल बी इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और दिस इज इक्वल टू माइनस a कोसेक स्क्वायर थीटा। लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy by d theta। dy by थीटा इज इक्वल टू दी b जो है कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, d अपॉन d थीटा ऑफ कोसेक थीटा। d अपॉन डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स में डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स विद रेस्पेक्ट टू x इज माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। यहाँ पर भी x की जगह थीटा है, दिस विल बी इक्वल टू b टाइम्स ब्रैकेट में माइनस कोसेक एक्स कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस b कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अब वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy by dx। देयरफॉर dy by dx is equal to dy by d theta, that means differentiation of y with respect to theta divided upon dx upon d theta, mean differentiation of theta, yes x with respect to theta। dy by theta की वैल्यू हम लोगों ने निकाला, माइनस b
कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू माइनस ए कोसेक स्क्वायर थीटा। माइनस माइनस कैंसल, कोसेक थीटा इस पावर को कैंसिल कर देगी। दिस विल बी इक्वल टू बी अपॉन ए कॉट थीटा डिवाइडेड अपॉन कोसेक थीटा। देखिए, जब भी आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ें तो आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों में पड़ेगा। बी अपॉन ए कॉट थीटा इज कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा एंड कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा। दिस इज इक्वल टू बी अपॉन ए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा multiplied by sin theta. Sin theta is cancelled out, therefore dy by dx, therefore dy by dx is equal to b upon a into cos theta. ये हमारा आंसर हुआ। चलिए इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट 3, find dy by dx if x is equal to root of a square plus m square, y is equal to log a square plus m square, where a is a constant. x is a function of m, y is also function of m. तो ये हम लोगों का पैरामेट्रिक फंक्शन हुआ। x और y जो है पैरामेट्रिक फंक्शन हुए। पैरामेट्रिक फंक्शन में जब भी हम लोग dy by dx निकालते हैं तो dy by dx इज इक्वल टू dy by dt डिवाइडेड अपॉन dx अपॉन dt। यहाँ पर मेरा रूट के फॉर्म में दिया हुआ, और d अपॉन dx ऑफ रूट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स मीन्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइडेड अपॉन 2 टाइम्स रूट ऑफ द एफ एक्स। लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 times root of the fx, root of the f यहाँ पर this will be equal to a square plus m का square into f dash x, that means dy by it will be dx upon dm multiplied by d upon dm of a का square प्लस m का स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 टाइम्स रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई a इज ए कांस्टेंट, उसका स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2m। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2m डिवाइडेड अपॉन 2 टाइम्स रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर, 2 कैंसल, एंड दिस इज इक्वल टू m डिवाइडेड अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy by dm। Therefore dy by dm, d upon dx of log fx is equal to 1 upon fx multiplied by f dash x. That means it will be equal to 1 upon a का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। fx जो है वो a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर के बराबर है, इंटू d अपॉन dm ऑफ a square plus m square. This is equal to 1 upon a square plus m square. a स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, m स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2m हो जाएगा। तो dy by dm, therefore dy by dm
will be equal to 2m divided by a square plus m square. Therefore, we have to find out the value of dy by dx. Therefore, dy by dx will be equal to dy by dm divided by dx upon dm. dy by dm की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने निकाला, इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. 2m डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स अपान डी टी. देखिए, जब हम लोग डी एक्स अपान डी टी करेंगे तो एक स्टेप में और लिख देता हूँ. दिस विल बी इक्वल टू m डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल टू 2m डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू रेसिप्रोकल ऑफ दिस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई m. m कैंसल्ड. दिस इज इक्वल टू 2. देखिए, ये पावर 1/2 है, ये जो है पावर 1 है, तो 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2. तो इन दोनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर. दिस इज माई वैल्यू ऑफ dy बाई dx. देखिए, ये जो है पावर 1/2 है, यहाँ पावर 1/, जब यहाँ पर पावर मैं नीचे लाऊंगा तो ये 1 माइनस 1/2 हो जाएगी, और 1 माइनस 1/2 इज 1/2. 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट. इस तरह से पार्ट 3 का सॉल्यूशंस कंप्लीट हुआ. इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. पार्ट 4, x इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू टेन थीटा. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx. पैरामीट्रिक फंक्शन है. dy बाई dx की वैल्यू जो होगी दैट विल इक्वल टू dy अपॉन d थीटा डिवाइडेड अपॉन dx अपॉन d थीटा. तो पहले हम लोग dy अपॉन d थीटा निकालेंगे, या dx अपॉन d थीटा निकाल लेते हैं. dx और d अपॉन d थीटा ऑफ x इज इक्वल टू d अपॉन d थीटा ऑफ साइन थीटा. डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x विद रेस्पेक्ट टू x इज कॉस x. ये हमारा फार्मूला होता है. यहाँ पर x की जगह थीटा लिखा हुआ, देन dx अपॉन d थीटा, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा. अब मैं dy बाई डी थीटा निकालना है, तो dy अपॉन डी थीटा दिस इज इक्वल टू d अपॉन डी थीटा ऑफ tan थीटा. और tan थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, tan s का s के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है. तो यहाँ पर x की जगह जो है थीटा लिखा हुआ है, दिस विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. हमें वैल्यू निकालनी है dy बाई dx. दिस इज इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड अपॉन dx अपॉन डी थीटा. और कंडीशन होती है कि dx अपॉन डी थीटा डज नॉट इक्वल टू 0. तो यहाँ पर भी अगर हम लोग देखेंगे dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू 0 नहीं है, बल्कि कॉस थीटा के बराबर है. देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा मीन्स सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड अपॉन dx अपॉन d थीटा इज cos थीटा. दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन cos थीटा, और 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा. कैन राइट डाउन सेक स्क्वायर थीटा इंटू दी सेक थीटा. दिस इज इक्वल टू sec raised to 3 theta. This is my value of dy by
dx, और ये हमारा आंसर हुआ। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ जो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों में होता है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री को जो है सभी फार्मूले रिवाइज कीजिए। चलिए इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पार्ट 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, फाइंड dy by dx इफ x इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा, y इज इक्वल टू b थीटा माइनस साइन थीटा। ये भी जो है पैरामीट्रिक फंक्शन है। तो dy by dx निकालने के लिए पहले हम लोग dx अपॉन d थीटा की वैल्यू निकालेंगे। दिस इज इक्वल टू, कांस्टेंट को मैं पहले बाहर ले लेता हूँ, d अपॉन d थीटा ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू a। 1 इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, माइनस कॉस थीटा, कॉस x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में माइनस साइन x होता है। तो यहाँ पर कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा होगा। देखिए यहाँ पर जो है माइनस साइन ये है, और जब इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो इसकी वैल्यू माइनस साइन थीटा आई है। सॉरी, दिस विल बी ए 0 a एंड माइनस इंटू माइनस इज द प्लस, दिस विल बी a साइन थीटा। तो dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू a साइन थीटा। dy अपॉन d थीटा, dy अपॉन d थीटा इज इक्वल टू d अपॉन d थीटा ऑफ b थीटा माइनस साइन थीटा। b जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो बाहर आ जाएगा, b d अपॉन d थीटा ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू b। थीटा का डिफरेंशिएशन 1 होगा और साइन x का डिफरेंशिएशन, साइन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x इज कॉस x। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो dy बाई डी थीटा इज b 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, हमें जो वैल्यू निकालनी है dy बाई डी एक्स, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx अपॉन डी थीटा। dy अपॉन डी थीटा इज b 1 माइनस कॉस थीटा एंड dx अपॉन डी थीटा इज a इंटू साइन थीटा। यहाँ हमें जो है फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कॉस 2 थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होती है। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और साइन थीटा की जो वैल्यू होती है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दिस विल बी इक्वल टू b 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई a इंटू साइन थीटा इज 2। जब 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा आता है, जब यहाँ पर थीटा होगा तो साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। दिस इज इक्वल टू b 1 माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। देखिए -1 +1 ये दोनों कैंसिल हो गए। दिस विल बी इक्वल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड अपॉन 2a
साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 कैंसल, साइन थीटा बाई 2 इस पावर को कैंसिल कर देगा एंड साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा अपॉन 2, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज tan थीटा, तो दिस विल बी इक्वल टू b divided upon the a and this will be tan theta by 2. This is my value of dy by dx. ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट अप टू पार्ट 5 तक सॉल्व किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया इसे आप लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।